कभी सोचा है कि सदियों से आसमान में एक ऐसी घटना होती आई है जिसने इंसानों को डराया भी है और हैरान भी किया है। मतलब दिन के उजाले में अचानक सूरज का गायब हो जाना या फिर चांद का एकदम से रंग बदल लेना। जी हाँ, बात हो रही है ग्रहण की। तो आज इसी अद्भुत खगोलीय घटना के पीछे छिपे डर और फैसिनेशन दोनों की परतें खोलते हैं। अरे वाह, जरा इस नज़ारे को देखिए तो। इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, मतलब वलयाकार सूर्य ग्रहण। आसमान में ये नज़ारा ऐसा लगता है मानो किसी ने आग का एक बहुत बड़ा कंगन पहना दिया हो। सच में ये इतना शानदार होता है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए कह सकते हैं बेचैन रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि सदियों से इसी एक नज़ारे ने कुछ लोगों में कमाल का आश्चर्य जगाया तो कुछ में उतना ही गहरा डर। तो सवाल यही उठता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ ग्रहों का एक खूबसूरत डांस है या फिर कोई अशुभ संकेत। तो चलिए अब इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक तरफ रखते हैं सदियों पुरानी मान्यताओं को और दूसरी तरफ आज के विज्ञान को। फिर देखते हैं कि आखिर सच है क्या। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन मिथ जो सुनने में आता है वो ये कि ग्रहण के दौरान न तो खाना पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि खाना जहरीला हो जाता है। ये बात तो शायद हम में से कई लोगों ने अपने घरों में सुनी ही होगी। तो फिर सच क्या है? देखिए, साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। ग्रहण के दौरान सूरज से ऐसी कोई भी खतरनाक या जहरीली किरणें नहीं निकलती जो खाने को खराब कर दें। असल में ये मान्यता शायद उस जमाने से चली आ रही है जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे और तब तो खाना वैसे भी जल्दी खराब हो जाता था। तो इसका ग्रहण से सच पूछिए तो कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। और ये एक ऐसा मिथक है जिससे काफी चिंता फैलती है। ये कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के वक्त घर के अंदर ही रहना चाहिए, वरना उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। यहां भी विज्ञान बिल्कुल साफ साफ कहता है कि बच्चे का विकास पूरी तरह से जेनेटिक्स और डीएनए पर निर्भर करता है जो उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। आसमान में चांद और सूरज की पोजीशन का इससे कोई वास्ता नहीं है। आज तक एक भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़ता है। एक और आम धारणा है कि ग्रहण हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं, मतलब ये लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि फिर कुछ लोग बीमार जैसा महसूस क्यों करते हैं? इसकी एक बड़ी दिलचस्प साइकोलॉजिकल वजह हो सकती है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये ना हमारे दिमाग का एक खेल है। अगर हम मन में पक्का यकीन कर लें कि कोई चीज़ हमें बीमार करने वाली है तो हमारा शरीर सच में वैसे लक्षण दिखाने लगता है, भले ही असल में कोई खतरा हो ही ना। और अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर, ये कि ग्रहण भूकंप और बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का संकेत होते हैं। जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि ग्रहण बस सूरज, चांद और पृथ्वी का एक सीधी लाइन में आना है और ये इतनी प्रिडिक्टेबल घटना है कि वैज्ञानिक सदियों पहले इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका धरती पर आने वाले भूकंप या बाढ़ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोई अपशगुन नहीं बल्कि यूनिवर्स का एक ब्यूटीफुल और प्रिडिक्टेबल नज़ारा है। तो चलिए, मिथकों की बात तो हो गई, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आसमान में आखिर होता क्या है। आइए अब इस शानदार खगोलीय डांस के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, इसका साइंस बहुत सिंपल है। जब चांद घूमते घूमते सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है तो वो सूरज की रोशनी को रोक लेता है और इससे होता क्या है, चांद की एक परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। अब इस परछाई के भी 3 हिस्से होते हैं। अम्ब्रा, जो सबसे गहरा बीच का हिस्सा है, पेनेम्ब्रा, जो हल्की बाहरी परछाई है, और एंटेम्ब्रा। और हम धरती पर उस परछाई के किस हिस्से में हैं, बस उसी से यह तय होता है कि हमें कौन सा ग्रहण दिखेगा। अगर कोई उस सबसे गहरी छाया यानी अम्ब्रा में है तो सूरज पूरी तरह ढक जाएगा और उसे दिखेगा टोटल सोलर एक्लिप्स। अगर कोई एंटेम्ब्रा में है तो उसे वो खूबसूरत रिंग ऑफ फायर दिखेगा, और अगर कोई हल्की छाया यानी पेनेम्ब्रा में है तो उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स नजर आएगा। सिंपल। तो ठीक है, मिथक दूर हो गए, साइंस समझ में आ गया। अब सवाल यह है कि इस कमाल के नज़ारे को देखें कैसे, मतलब सुरक्षित तरीके से इसका आनंद कैसे लें। हमने अब तक बहुत सारे मिथकों को तोड़ा है ना, लेकिन एक ऐसी बात है जो मिथक नहीं बल्कि 100% सच है। और सवाल यह है कि क्या सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखने पर कोई अंधा हो सकता है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। सूरज को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और ग्रहण के समय तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें।
हमेशा सर्टिफाइड सोलर फिल्टर वाले चश्मों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली, हमेशा सर्टिफाइड सोलर चश्मे ही पहने। दूसरी, अपने नॉर्मल सनग्लासेस, कैमरे के लेंस या बिना फिल्टर वाले टेलीस्कोप से देखने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। एक और सुरक्षित तरीका है कि सूरज की इमेज को किसी सतह पर प्रोजेक्ट करके देखें। और हां, एक अच्छी खबर भी है, चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से सेफ। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं, और साथ ही ये भी कि ग्रहण ने हमें अतीत में क्या क्या सिखाया है। तो जो लोग अगली बड़ी खगोलीय घटना का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जानकारी है कि 17 फरवरी 2026 को एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। हाँ, ये बात और है कि ये भारत से दिखाई नहीं देगा। पर ग्रहण सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये खोज के लिए भी कमाल के मौके होते हैं। क्या आपको पता है कि हीलियम गैस, हाँ वही जिससे गुब्बारे उड़ते हैं, उसकी खोज 1868 में भारत के गुंटूर में एक सूर्य ग्रहण को देखते हुए ही हुई थी। सोचिए, यह साइंस के लिए कितनी बड़ी बात थी। और हां, ग्रहण की यह साइंटिफिक समझ कोई आज की बात नहीं है। हमारे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आज से सदियों पहले 499 एडी में ही साफ साफ लिख दिया था कि चंद्रमा सूरज को ढकता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा को ढकती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह दिखाता है कि भारत में वैज्ञानिक सोच की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। तो अगली बार जब ग्रहण की खबर आए तो डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये कोई अपशकुन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को समझने और बस हैरान हो जाने का एक मौका है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगला ग्रहण हमारे लिए ज्ञान का कौन सा नया दरवाजा खोलेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।